भारत के अंदर गलत इरादों से दाखिल हुए लोगों का इलाज भी जारी है और ये इलाज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह दिया है कि कागज दिखाओ वरना डिटेंशन सेंटर में जाओ। योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद पूरे यूपी में ऑपरेशन घुसपैठिया तेज कर दिया गया है। ये हम आपको हापुड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने 70 परिवारों को संदिग्ध मानते हुए वापस भेज दिया है और इन परिवारों के पास मूल दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद ब्रजघाट में झोपड़ी डलवाकर रहने वाले इन लोगों को जिले से बाहर कर दिया गया है। तो 70 परिवारों की वापसी हापुड़ में हुई है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां बरेली के अंदर खुद जिला मजिस्ट्रेट घुसपैठियों की पहचान करने के लिए निकल पड़े हैं। डीएम खुद झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं और अब इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस बार मामला कितना गंभीर है। योगी का साफ कहना है कि एक भी घुसपैठिया वो प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब आपको अगली तस्वीर जरा दिखा देते हैं, जहां ये मेरठ के अंदर पुलिस अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की तलाश कर रही है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारी पुलिस फोर्सेस लगातार घुसपैठियों को क्रैकडाउन कर रही हैं और आज मेरठ पुलिस को इस तलाशी अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। वो गांव गया है आएगा कल। कहाँ हमारा बरसाम? हाँ बरपट जहां मेरठ के अंदर 6,500 घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है। आपको पूरी डिटेल्स दे देते हैं। बहुत बड़ी सफलता मेरठ में मिली है। मेरठ प्रशासन ने प्रवासी परिवारों का बड़ा सर्वे किया। 1600 परिवारों में करीब 6500 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है। इनमें से 3200 लोगों की पहचान पर गंभीर शक खड़ा हुआ। इन सभी की आईडी सत्यापन के लिए भेजी गई। 50% संदिग्ध असम से, बाकी बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया। 52 झुग्गियां क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं और कई लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है। संदिग्धों का अलग रजिस्टर बनाया गया है। ड्रोन से निगरानी अब की जा रही है। एसएसपी विपिन ताड़ा का कहना है कि विदेशी घुसपैठ की आशंका की जांच कर रहे हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो प्रोसेस शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई लगातार जारी है। देश के अंदर सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, जहां रात के अंधेरे में भी घुसपैठियों को ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पड़ताल की जा रही है। यहां वाराणसी के अंदर सपना नेता ओपी सिंह के हाथे में पहुंचकर पुलिस ने करीब 50 झुग्गियों में रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड चेक किया। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नहीं, मदद करता। 15 साल से रह रहे हैं। सबसे ज्यादा लग रहा है कि आप ही। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं? लगातार तैयार कर रहे हैं। भारत के अंदर गलत इरादों से दाखिल हुए लोगों का इलाज भी जारी है और ये इलाज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह दिया है कि कागज दिखाओ वरना डिटेंशन सेंटर में जाओ। योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद पूरे यूपी में ऑपरेशन घुसपैठिया तेज कर दिया गया है। ये हम आपको हापुड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने 70 परिवारों को संदिग्ध मानते हुए वापस भेज दिया है और इन परिवारों के पास मूल दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद ब्रजघाट में झोपड़ी डलवाकर रहने वाले इन लोगों को जिले से बाहर कर दिया गया है। तो 70 परिवारों की वापसी हापुड़ में हुई है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां बरेली के अंदर खुद जिला मजिस्ट्रेट घुसपैठियों की पहचान करने के लिए निकल पड़े हैं। डीएम खुद झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं और अब इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस बार मामला कितना गंभीर है। योगी का साफ कहना है कि एक भी घुसपैठिया वो प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब आपको
आपको अगली तस्वीर जरा दिखा देते हैं, जहां ये मेरठ के अंदर पुलिस अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की तलाश कर रही है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारी पुलिस फोर्सेस लगातार घुसपैठियों को क्रैकडाउन कर रही हैं और आज मेरठ पुलिस को इस तलाशी अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। वो गांव गया है तुम्हारे? आएगा कल। कहाँ तुम्हारा? हमरा बरसाम? हाँ बरपट आसाम से आए हो? हाँ उम्र बता देखना पड़ेगा क्या बताइए। जहां मेरठ के अंदर 6,500 घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है। आपको पूरी डिटेल्स दे देते हैं। बहुत बड़ी सफलता मेरठ में मिली है। मेरठ प्रशासन ने प्रवासी परिवारों का बड़ा सर्वे किया। 1600 परिवारों में करीब 6500 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है। इनमें से 3200 लोगों की पहचान पर गंभीर शक खड़ा हुआ। इन सभी की आईडी सत्यापन के लिए भेजी गई। 50% संदिग्ध असम से, बाकी बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया। 52 झुग्गियां क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं और कई लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है। संदिग्धों का अलग रजिस्टर बनाया गया है। ड्रोन से निगरानी अब की जा रही है। एसएसपी विपिन ताड़ा का कहना है कि विदेशी घुसपैठ की आशंका की जांच कर रहे हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो प्रोसेस शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई लगातार जारी है। देश के अंदर सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, जहां रात के अंधेरे में भी घुसपैठियों को ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पड़ताल की जा रही है। यहां वाराणसी के अंदर सपना नेता ओपी सिंह के हाथे में पहुंचकर पुलिस ने करीब 50 झुग्गियों में रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड चेक किया। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नहीं, मदद करता। 15 साल से रह रहे हैं। सबसे ज्यादा लग रहा है कि आप ही। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं? लगातार तैयार कर रहे हैं। कर लो ठीक है। भारत के अंदर गलत इरादों से दाखिल हुए लोगों का इलाज भी जारी है और ये इलाज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह दिया है कि कागज दिखाओ वरना डिटेंशन सेंटर में जाओ। योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद पूरे यूपी में ऑपरेशन घुसपैठियां तेज कर दिया गया है। ये हम आपको हापुड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने 70 परिवारों को संदिग्ध मानते हुए वापस भेज दिया है और इन परिवारों के पास मूल दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद ब्रजघाट में झोपड़ी डलवाकर रहने वाले इन लोगों को जिले से बाहर कर दिया गया है। तो 70 परिवारों की वापसी हापुड़ में हुई है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां बरेली के अंदर खुद जिला मजिस्ट्रेट घुसपैठियों की पहचान करने के लिए निकल पड़े हैं। डीएम खुद झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं और अब इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस बार मामला कितना गंभीर है। योगी का साफ कहना है कि एक भी घुसपैठिया वो प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब आपको अगली तस्वीर जरा दिखा देते हैं, जहां ये मेरठ के अंदर पुलिस अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की तलाश कर रही है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारी पुलिस फोर्सेस लगातार घुसपैठियों को क्रैकडाउन कर रही हैं और आज मेरठ पुलिस को इस तलाशी अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। वो गांव गया है तुम्हारे? आएगा कल। कहाँ तुम्हारा? हमरा बरसाम? हाँ बरपट आसाम से आए हो? हाँ उम्र बता देखना पड़ेगा क्या बताइए। जहां मेरठ के अंदर 6,500 घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है। आपको पूरी डिटेल्स दे देते हैं। बहुत बड़ी सफलता मेरठ में मिली है। मेरठ प्रशासन ने प्रवासी परिवारों का बड़ा सर्वे किया। 1600 परिवारों में करीब 6500 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है। इनमें से 3200 लोगों की पहचान पर गंभीर शक खड़ा हुआ। इन सभी की आईडी सत्यापन के लिए भेजी गई। 50% संदिग्ध असम से, बाकी बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया। 52 झुग्गियां क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं और कई लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है।
संदिग्धों का अलग रजिस्टर बनाया गया है। ड्रोन से निगरानी अब की जा रही है। एसएसपी विपिन ताड़ा का कहना है कि विदेशी घुसपैठ की आशंका की जांच कर रहे हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो प्रोसेस शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई लगातार जारी है। देश के अंदर सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, जहां रात के अंधेरे में भी घुसपैठियों को ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पड़ताल की जा रही है। यहां वाराणसी के अंदर सपना नेता ओपी सिंह के हाथे में पहुंचकर पुलिस ने करीब 50 झुग्गियों में रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड चेक किया। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नहीं, मदद करता। नहीं के? 15 साल से रह रहे हैं, सबसे ज्यादा लग रहा है कि आप ही। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं? लगातार तैयार कर रहे हैं। कर लो लगते हैं। ठीक है।